बच्चे बिगड़ नहीं रहे, उन्हें बिगाड़ा जा रहा है, वो भी अपने ही घर में। नमस्कार, मैं हूँ ललित डहरे। आज के समय में माता-पिता जाने-अनजाने में बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल पकड़ा देना। आज का एक दृश्य देखिए, बच्चा रो रहा है, माता-पिता ने मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चा रो रहा है, मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चा सो नहीं रहा है, मोबाइल पकड़ा दिया। खाना नहीं खा रहा, मोबाइल। मेहमान आए हैं, मोबाइल। एक 6 साल का बच्चा मोबाइल के बिना बैठ नहीं पाता, तो सोचिए कल वही बच्चा क्लास में 30 मिनट ध्यान कैसे लगाएगा। शिक्षक कहते हैं बच्चा समझदार है पर ध्यान नहीं देता। असल में ध्यान खोया नहीं, हमने बचपन से छीना है। नंबर 2, हर चीज़ आसानी से दे देना। आज के बच्चे को महँगे फ़ोन चाहिए, महँगे कपड़े चाहिए, जूते चाहिए और घूमने के लिए बाइक चाहिए। ये सब माता-पिता आसानी से दे देते हैं। एक बच्चा जो कभी अपनी कॉपी, किताब या बैग खुद नहीं सँभालता, वो बड़ा होकर नौकरी, ज़िम्मेदारी और रिश्ते कैसे सँभालेगा? बिना मेहनत मिली चीज़ बच्चे को आलसी और हक जताने वाला बना देती है। नंबर 3, नंबरों को ही जीवन बना लेना। बच्चा जब घर आता है तो क्या लगा, कैसा लगा, ये सवाल नहीं करते। हम सीधे पूछते हैं कि कितना नंबर लाया? एक बच्चा गणित में कमज़ोर है, लेकिन बोलने में, पेंटिंग करने में और सोचने में बहुत ज़्यादा तेज़ है। माता-पिता उसे कहते हैं, "तू किसी काम का नहीं।" धीरे-धीरे बच्चा मान लेता है, "मैं बेकार हूँ।" नंबर तो कम थे, लेकिन आत्मविश्वास खत्म कर दिया। नंबर 4, बच्चों के सामने रोज़ झगड़ा और नकारात्मकता। घर में रोज़ पिता गुस्से में, माँ तनाव में, शिकायतें, ताने और लड़ाई। एक बच्चा स्कूल में गुस्सा करता है, टीचर पूछती है, "इतना गुस्सा क्यों?" क्योंकि वो रोज़ घर में यही देखता है और बच्चा वही बनता है जो रोज़ घर में देखता है। नंबर 5, बात-बात पर तुलना करना। शर्मा जी का बेटा देखो, वो कितना ज़्यादा होशियार है। एक बच्चा जो रोज़ अपने आप को किसी और से कम सुनता है, वो एक दिन खुद से नफ़रत करने लगता है। वो मेहनत नहीं छोड़ता बल्कि खुद पर विश्वास छोड़ देता है। हर पौधा अलग समय में फल देता है और रोज़ हम केवल तुलना करते रहते हैं। नंबर 6, बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा बचाना। आज के समय में माँ-बाप कहते हैं कि बच्चों को किसी भी प्रकार का तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बच्चा खुद बस में नहीं जाता, खुद बात नहीं करता, खुद फैसला नहीं लेता। जब पहली बार ज़िंदगी सामने खड़ी होती है, वो डर जाता है, क्योंकि उसे लड़ना नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ छुपाना सिखाया गया। नंबर 7, खुद गलत आदतें और बच्चों से सही उम्मीद। पिता मोबाइल में लगे रहते हैं, माँ खुद चिल्लाती है और कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया। एक बच्चा झूठ बोलता है क्योंकि उसने देखा है बड़े लोग भी झूठ से काम चला लेते हैं। बच्चा आपकी सीख नहीं, आपकी केवल और केवल नकल करता है। तो नंबर 8, बच्चों को सुनने का समय ना देना। आज माता-पिता कहते हैं कि हम बच्चों को समय दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को समय नहीं देते। एक बच्चा उदास है, लेकिन माता-पिता कहते हैं कि बाद में बात करेंगे। वही बच्चा बाहर किसी और से बात करने लगता है और गलत जगह पर दिल खोल देता है। यह रोज़ सुनने, समझने, सीखने और खुद को सुधारने की ज़िम्मेदारी है। बच्चों को महँगे खिलौने नहीं, ज़्यादा दबाव नहीं, समय, संस्कार और सही दिशा चाहिए। नंबर 9, बच्चों को संस्कार नहीं सिर्फ़ सुविधा दी जा रही है। आज के बच्चे के पास महँगे स्कूल, इंटरनेट, मोबाइल और सब कुछ है, लेकिन सही गलत की दिशा धीरे-धीरे कम होती जा रही है। हमने सुविधा देना प्यार समझ लिया और अनुशासन को सख्ती मान लिया। नतीजा ये है कि बच्चा सब कुछ चाहता है, लेकिन इंतज़ार करना, संयम करना और मेहनत करना जारी नहीं रखता। अंतिम है, माता-पिता खुद को बदलना नहीं चाहते। आज ज़्यादातर माता-पिता चाहते हैं कि बच्चा सुधरे, लेकिन खुद की गलतियों पर सवाल उठाने को तैयार नहीं होते। हम मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल से दूर रहे। याद रखिए, बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, लेकिन आपका व्यवहार वो रोज़ देखते हैं और वही आदतें अपनाते हैं। बच्चों का भविष्य अगर बदलना है, तो परवरिश का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अंतिम संदेश, माता-पिता होना केवल जन्म देने का नाम नहीं है। अगर आपने आज ध्यान नहीं दिया, तो कल पछतावा बहुत ज़्यादा महँगा होगा। हम बच्चों को सुख दे रहे हैं, लेकिन उन्हें संघर्ष से भी दूर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, तो पोस्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।